है पास्टर जी, अगर यीशु मसीह ने पौलुस को जिंदा करके अगर नीचे भेज दिया ना, जितनी भी कलीसिया है ना, 90% कलीसिया पे ताला लग जाएगा। कमान बात करिए, यस और नो। यहां पे मैंने प्रभु से पूछा, बड़े ध्यान से सुनना, मैंने प्रभु से पूछा, प्रभु जी आपने डबल कैसे कर दिया? आप लोग भी पूछो क्यों? क्योंकि रिजर्व बैंक में ऐसे नोट ऑलरेडी पड़े हुए हैं, और वो भी नंबर के साथ। अगर यहां पे डबल हुआ है तो नंबर कौन सा आना चाहिए? एग्जैक्टली सेम। आपको नहीं पता है, एक आदमी ने मुझे 2 दिन पहले कॉल करके बोला, डैनियल भाई नंबर भी अलग आया है। मैंने बोला फिर तो शैतान ने तरक्की कर ली, चमत्कार करने में पीएचडी कर ली। अगर यहां पे नंबर बढ़ गया, एक्स्ट्रा आ गया, अगर 1 है इसमें तो 2 आना चाहिए ना इसमें। हालांकि इसमें भी 1, इसमें भी 1 होना चाहिए, लेकिन कहता है नहीं इसमें 2 आ गया। फिर रिजर्व बैंक में जो 2 नंबर का नोट पड़ा है वो कहां जाएगा? भैया साथ दीजिए ना। एक आदमी मुझसे बहस करने लगा, सिस्टर कहते हैं कि यीशु मसीह ने 5 रोटी से 5000 को खिलाया, तो 5 रोटी का 5000 कैसे हो गया? मैंने बोला इधर आइए, कौन सी माँ, कौन सी पत्नी, कौन सी बहन रोटी को बनाते वक्त में रोटी नंबर 1, रोटी नंबर 2, रोटी नंबर ऐसे कौन से रोटी पे नंबर डाल के बनाती है? और कौन सी मछली अपने बच्चे को पैदा करते वक्त में 5000 मछली, 10,000 मछली ऐसे नंबर डाल के पैदा करती है? मछली पे नंबर नहीं होता, रोटी पे नंबर नहीं होता, इसलिए उसका डबल करो, समझ में नहीं आएगा असली है कि नकली है। लेकिन कम से कम इसको तो मत बना यार, पता चल जाएगा असली है कि नकली है। मैंने उसको कॉल किया जिसने ये नाटक किया, मैंने कहा जल्दी से निकाल दो वीडियो। बोला क्यों? मैंने बोला जेल हो जाएगी तुमको कि तुम फर्जी नोट बना रहे। कौन सा नोट बना रहे? फर्जी नोट बना। बस उनको दे दीजिए, नोट आपका है ना। कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया। क्या पवित्र आत्मा इसीलिए दिया जाता है? ये इसको जितना हो सके आप लोग सब ये करिएगा, क्या बोलते हैं उसको? और एक चीज बताना भूल गया, मैं YouTube से पैसे नहीं कमाता, राइट सर? मैं वापस कहता हूं, सब्सक्राइब, घंटी दबाओ, लाल घंटी, पीली घंटी दबाओ, बोलते रहते हैं ना। मैं ऐसे पैसे नहीं कमाता, मेरा परमेश्वर इस बात का गवाह है। मुझे नहीं चाहिए पैसा। मैं आपके घर पे बात कर रहा था, मुफ्त में मिला है, मुफ्त में बांटेंगे, पैसे क्यों कमाए यार? अब जिसको कमाना है उसको कमाने दो, और जो जितना कमाएगा उतना हिसाब भी देगा वो। कैसा लग रहा है? हम यहां पर इसीलिए हैं? नो, मेरे लास्ट पार्ट पर आ रहा हूं मैं, क्योंकि वक्त का भी ध्यान रखना। मेरे लास्ट पार्ट पे आ रहा हूं मैं, सुनना चाहोगे? ये लास्ट पार्ट है भैया, 2 मिनट और खड़े रहना। अब ये सोच रहा होगा कि कौन सा बदला दिया जा रहा है, पता इनको खाना ज्यादा खिलाइए मेरी तरफ से ना। ये लास्ट पोर्शन है, फिर मैं समाप्ति पे जाऊंगा। सब लोग तैयार? लूका की किताब 24 का 45 से पढ़िए। लूक 24:45। तब उसने पवित्र शास्त्र, माइक नीचे हल्का सा, नहीं ज्यादा भी नीचे नहीं, थोड़ा सा। हाँ, तब उसने पवित्र शास्त्र पूछने के लिए जी उनकी समझ खोल दी। नेक्स्ट। और उसने कहा जी, क्यों लिखा है जी कि मसीह दुख उठाएगा। 1 मिनट, मसीह दुख उठाएगा। नेक्स्ट, आगे। और तीसरे दिन मरे हुए में से जी उठेगा। आगे। और यरूशलेम से लेकर, हाँ, 1 मिनट, यरूशलेम से लेकर, मुंबई से लेकर, पंजाब से लेकर, आप लोग साथ नहीं देते हो भैया, आपके अमेरिका से लेकर, यूरोप से लेकर, जी यरूशलेम से लेकर, जी आगे। यरूशलेम से लेकर सब जातियों में मन। 1 मिनट, कहां तक? सब लोग बोलिए, सब जाति। यहां जाति लिखा है, पंजाबी में नहीं पता क्या लिखा है, इंग्लिश में लिखा है टू ऑल नेशंस, सब राष्ट्रों में, सब कौमों में। आप समझ रहे हैं? तो यरूशलेम से ये शुरू हुआ था क्या? यीशु का प्रचार यरूशलेम से शुरू हुआ था क्या? उद्धार का सुसमाचार। भैया आप लोग साथ नहीं दे रहे हो। यस और नो? ये यरूशलेम से शुरू हुआ था कब? 2019 साल पहले। लेकिन परमेश्वर कहता है ये यहां से लेकर पंजाब तक जाएगा। उसकी भविष्यवाणी पहले हो गई थी, क्योंकि पंजाब भी एक जाति है, महाराष्ट्र भी एक जाति है, आपका तमिलनाडु भी एक जाति है। तो परमेश्वर ने वहीं पंजाब को देख लिया था। अब यहां पे एक प्रश्न है, पूछो क्या? इसको फैलाएंगे कौन? 11 लोग। और वो 11 कौन है? जिसको पंजाबी नहीं आती, जिसको मराठी नहीं आती, जिसको अरेबिक नहीं आती। आगे सुनिए क्या लिखा है, जी आगे। और पापों की क्षमा का प्रचार जी उसी के नाम से किया जाएगा। आगे सुनिए, अब आ गए पवित्र आत्मा जी। हाँ,
मतलब तुम शहीद होने वाले गवाह हो। कैन यू बिलीव दैट? आप नहीं समझे अभी भी। तुम इन बातों के क्या हो? गवाह हो। गवाह हो तो मेरे लिए शहीद होने के लिए तैयार हो। तुम पंजाब में शहीद हो सकते हो। आगे बढ़ना भैया और जी। देखो, इसकी प्रतिज्ञा मेरे पिता ने की है। एक मिनट, इसकी प्रतिज्ञा मेरे पिता, जिसकी, नॉट इसकी, जिसकी। ओके, आगे 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 आगे। मैं उसको तुम पर उतारूंगा। किसको उतारूंगा? पवित्र आत्मा को। कब उतारेगा? कोई जब जानता है? तक- एक मिनट भैया, पास्टर जी, कब उतारेगा? ठीक 10 दिन के बाद। यीशु पृथ्वी पे कब तक थे? 40 दिन जी उठने के बाद। उसके बाद 10 दिन, टोटल हो गए 50 दिन, जिसको ग्रीक में कहते हैं पेंटिकॉस्ट। पेंटी 5 शब्द है। ये ग्रीक का फेस्टिवल, क्षमा करें, यहूदियों का फेस्टिवल था। उसमें पवित्र आत्मा नीचे उतरा। ये सुनो, तो यीशु मसीह ने पवित्र आत्मा क्यों दिया? इसके ऊपर अभी बताया, पढ़ा ना आपने? यरूशलेम से लेकर, जी पासु जी, यरूशलेम से लेकर पंजाब तक। तो आपको पवित्र आत्मा क्यों दिया है? शहीद होने के लिए। नहीं नहीं नहीं, मेरा सर दर्द ठीक हो जाए, मेरा कमर दर्द ठीक हो जाए, मेरी बेटी की शादी नहीं हो रही, मेरे बेटे का प्रॉब्लम चल रहा है, मेरे पति शराब पीते हैं, घर का कर्जा बढ़ गया, ऊपर से परमेश्वर कहते हैं बेटा जिस दिन से तुझे चुना है मेरा सर दुख रहा है। एक और बात बोलते जल्दी से, आपका जो एक्साइटमेंट है ना वो थोड़ा सा दिखा दीजिए ताकि मुझे बोलने में भी अच्छा लगे। हम चर्च में परमेश्वर के लिए आए या परमेश्वर को लेके आए? मैंने आपको पहले ही बता दिया मैं थोड़ा अलग आदमी हूं। वापस सोच के बोलिए, हम चर्च में, याद रखो, हम चर्च में, ऐसी चर्च में परमेश्वर के लिए आए या परमेश्वर को लेके आए? 90% किसके लिए आते हैं? परमेश्वर के लिए। जबकि परमेश्वर पिछले हफ्ते मिल गया था, जब कहीं डाली से उतर कर घर भी पहुंच गया है। सोचो वापस डाली में बैठेगा, हम उसका पेड़ ही काट देंगे। आप नहीं समझे अभी भी। परमेश्वर नहीं कहेगा बेटा जब डाली में बैठना था तब बैठ लिया, अब जब तेरे घर पे ही मैं आ गया हूं, उधारी हो गया, फिर डाली क्यों चुन रहा है? बाप रे। अब इसका मतलब ये नहीं है कि हाँ आना बंद करिए, आपको सोच के आना है मैं क्या करूं। आपको माचिस की डिब्बी देखी कभी? माचिस की डिब्बी, सर मैं खत्म कर रहा हूं थोड़ी देर में। माचिस की डिब्बी में तीलियां होती हैं और हर तीली के टॉप पे बारूद होता है। आप वो सब बारूद हो। यस और नो? यहाँ पे हम कहते हैं आग लगाओ, आग लगाओ। ऊपर से परमेश्वर कहता है बेटा एक दूसरे को घस ले, आग तो वैसे ही लग जाएगी। यहाँ पे हम सिंगल तीली हैं और कहते हैं बारूद तो रखा हुआ है। फिर मैं वापस पूछूंगा, हम चर्च में परमेश्वर के लिए आए या परमेश्वर को लेके आए? जो परमेश्वर को लेके आएगा वो पंजाब को, यीशु को फैला कर रहेगा। वेट, आपके पड़ोसी तक सुसमाचार लेके जाएगा। जल्दी पूछो क्यों? जिसमें आग लगी है वो चुप कैसे बैठेगा? ये सुनो, मैं समाप्ति पर हूं। ऐसे कर लीजिए, मैं समाप्ति पर हूं। ठीक है, पतरस और या थोड़ी देर और बोल सकता हूं। पतरस और यूहन्ना जा रहे थे, सड़क में एक भिखारी बैठा था, जन्म का लंगड़ा था। उसने कहा सोना चांदी है तो दे दो। उसने कहा कि सोना चांदी है तो दे दो। सोना ऐसे कर सकते, सोना चांदी है तो दे दो। पतरस ने कहा एक मिनट, यहां नहीं देंगे, यहां जो आता है नहीं देंगे। बोला फिर क्या है? बोला जो यहां आता है वो है ही नहीं, जो यहां आता है सोना चांदी है ही नहीं। बोला फिर क्या देते हो? बोला जो यहां आता है। नहीं देखा ना? जो यहां आता है वो देंगे। और जिस दिन परमेश्वर अगर यहां आ गया, ऐसी वाली हरकत बंद हो जाएगी। Come on, sisters, बस सिस्टर्स ध्यान से सुनिएगा। आप लोगों का प्रॉब्लम चाहे पंजाब की हो या महाराष्ट्र की हो, गुजरात की हो या साउथ की हो, हमारा प्रॉब्लम क्या मालूम है? जैसे हम सेवकों को देखते हैं, अय्या प्रभु क्या समझ में आ रहा, पास्टर जी प्रार्थना कर दो। मेरे को पंजाबी नहीं आ रही है, तुसी मेरे लिए उसका पूरा सेंटेंस क्या बोले? तुम मेरे लिए नहीं मेरे लिए प्रार्थना कर दो। उसको कैसे बोले? तुसी मेरे लिए प्रार्थना कर दो। तो ऊपर से परमेश्वर कहता है बेटा मैं अंदर बैठा हूं, पवित्र आत्मा तेरे अंदर है, तेरा उद्धार हो गया है। अभी भी ऐसी वाली हरकत
सोना है तो दे दो, चांदी है तो दे दो, सर दुख रहा है ठीक कर दो, कमर दुख रहा है, और है ना समझ में। यहाँ जितनी 16, 17, 18, 20 साल की लड़कियां और लड़के हैं, ध्यान से सुनना, आपकी जिंदगी सिर्फ जीसस क्राइस्ट, आपकी जिंदगी सिर्फ नहीं है। आप सिर्फ मुझे जैसे लोगों को सुनकर अरे क्या बात की है डैनियल भाई, ऐसा नहीं है आपका जिंदगी। आपकी जिंदगी लड़कियों के लिए नहीं है, लड़कियां तुम्हारी जिंदगी लड़कों के लिए नहीं है। आपकी जिंदगी यीशु के लिए है। बस सर मैं खत्म कर रहा हूं। मैं क्या करूं 2 BHK का अगर वो घर काम नहीं आ रहा प्रभु के? मैं क्या करूं ऑडी कार का, BMW का अगर उससे प्रभु की सेवा नहीं हो रही? मैं क्या करूं ATM कार्ड का अगर वो पैसे से प्रभु की सेवा नहीं हो रही? मैं क्या करूं दोनों किडनी जो अच्छी है और मेरे हार्ट का बीट भी अच्छा चल रहा है लेकिन ये शरीर से उसकी महिमा नहीं हो रही? ऐसी चंगाई नहीं चाहिए। राइट सर, ऐसी चंगाई नहीं चाहिए आपको। नहीं, बस मैं खत्म कर रहा हूं। क्या हो रहा है मेरे साथ में? आपको नहीं लगता कि जब हम शुरू में आए थे तो आंखों में आंसू था? हम पेट को जलाते थे, उपवास में बैठते थे, घुटनों पर आते थे। प्लीज बुरा नहीं मानना। अभी ऐसा हो गया है, प्लीज बुरा नहीं मानना, अब ऐसा हो गया है क्योंकि हमारा सिस्टम बदल गया है। अब हमको आशीष मिल गई है, अब हम मोटे हो गए हैं, अगर आपको इशारा मिल रहा होगा। अब हम अच्छे हो गए हैं, नौकरी गवर्नमेंट की मिल गई है। पहले साइकिल था तो मोटरसाइकिल था तो मारुति है तो BMW। ऊपर से परमेश्वर कहता है बेटा ये सब क्यों दिया था? ताकि तू मेरी सेवा करे। yes or no? यहाँ लिखा है कि तुम यरूशलेम से लेकर सब जातियों में गवाह बनोगे और जो प्रतिज्ञा मेरे पिता ने की है मैं तुम पर उंडेलूंगा ताकि तुम शहीद हो। हल्के से पड़ोस वाले का कंधा पकड़िए, बहन का, भाई का, ऐसा कंधा पकड़ के बोलिए तुमको शहीद होना होगा। सर जो आप लोग पीछे बैठे प्रभु के दासों, सर नहीं मैं कुछ पूछ रहा हूँ, प्लीज मुझे जवाब दीजिए। सर मैं कहीं पे भी गलत बात कर रहा हूँ? सर मैं कुछ गलत बात किया? सिस्टर्स मैं यहाँ क्या कर सकता था पता है? मैं आपके बीच में तमाशा कर सकता था। वो पीले दुपट्टे वाली खड़ी हो जाओ, वो हरी दुपट्टे वाली खड़ी हो जाओ, ये भाई जो बैठा है खड़ा हो जाए। अब प्रभु आपको दुबई भेज रहा है, अब प्रभु आपको अमेरिका, क्या लगा के रखा है भाई? आपका नौकरी आ रहा है, आपकी किडनी में से, अरे भाई किडनी में पत्थर हो या कंकड़ या पूरा का पूरा चट्टान, तुम उसको हटाकर करोगे क्या? बनाओगे अपना मकान। राइट सैमुअल जी? सिस्टर्स हमको नहीं चाहिए ऐसी कोई आशीष। क्या हो रहा है मेरे साथ में? और एक आ गया। हमको नहीं चाहिए कोई ऐसी आशीष जिसमें परमेश्वर नहीं है। हमको वो हर आशीष चाहिए जिसमें परमेश्वर है। सर खत्म नहीं हो रहा है, अगली बार फिर आऊंगा अगर प्रभु ने चाहा तो। मैं यहाँ रोक देता हूँ क्योंकि मुझे पता है कि आप लोगों का है ना वक्त का भी ध्यान रखना पड़ता है। बट फिर पूछूंगा, शहीद होने के लिए तैयार है? मैं आपको सच बता रहा हूँ, आज प्रभु का दिल बहुत खुश हो रहा होगा आपको देखकर। बस भैया आप बैठ जाओ। जब आप अपनी अपनी चप्पल पहनकर घर से यहाँ से निकलोगे ना तो परमेश्वर बोलेगा आ गया शेर का बच्चा। जब गया था तो आप नहीं जरूर बात कर रहा हूं, जब गया था तो बकरी का बच्चा, अब लौटा है तो शेर का बच्चा। तो यहाँ पर कौन कौन है जो शेरनी और यहाँ कौन कौन है शेर बनने को तैयार है? सब खड़े हो जाएं अपने पैरों पे, सब खड़े हो जाएं। चालू रखना भैया। सैमुअल आप ऊपर आ सकते हो, यहाँ पे यहाँ आ जाओ। सब अपने